हेलो दोस्तों। आज आप सभी के साथ मैं 2 मिनट का टाइम आप सभी से साझा करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने जैसा कि देखा होगा, कल 20 जुलाई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा जो है जनसंख्या में एक प्रोटेस्ट था और भारी भरकम संख्या में छात्र आए थे। और कुछ छात्र ऐसे थे जो 12-15 साल की एज में थे, वो भी उस आंदोलन का हिस्सा बनने आए थे, क्योंकि वो भी आने वाले समय में इन समस्याओं का फेस करेंगे, जैसे कि उनके दोस्त यार, बड़े भाई बड़ी बहन जो फेस कर रहे हैं। तो उन्होंने उस आंदोलन का भाग बनना निश्चित किया कि जिससे कि और ये जो समस्याएं हैं, ये निरंतर पेपर लीक की जो गतिविधियां चल रही हैं, इनमें रोकथाम की जा सके, इनमें कोई सुधार आ सके। तो इस रीजन से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। हमारे साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी जो है, वो 20-22 दिनों से भूख हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे और भी कई अन्य छात्र छात्राएं भी बैठी थीं। ठीक है। और कल जो है संसद का मानसून सत्र स्टार्ट हुआ था और सभी छात्रों ने यह डिसाइड किया कि जब 20-22 दिन में कोई बीजेपी सरकार का कोई एक सांसद, मंत्री या छोटा सदस्य भी किसी ने कोई मैसेज नहीं किया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने यह डिसाइड किया कि हम संसद की तरफ मार्च करेंगे। और उन्होंने वैसा करने का प्रयास किया। बट आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप सभी लोगों ने अभी तक इतिहास में ही पढ़ा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, बट कल वो रियल में देखने को मिला है। वो कंप्रोमाइज़ करेंगे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड से, तो वो कहीं कम नहीं है, उससे और भी बड़ा है। सिर्फ कमी एक चीज़ की रह गई थी कि तोप लगा देते और सब नाबूद कर देते, सब नष्ट कर देते, तो ना बच्चे होते, ना शिक्षा में पढ़ाई पढ़ते, ना तो आपसे सवाल जवाब करते, ना तो पेपर लीक का मुद्दा ही बनता, ना आगे चलकर ये बच्चे आपसे जॉब की उम्मीदें रखते। क्योंकि जब बच्चे ही नहीं होंगे, जब पढ़ें लिखेंगे ही नहीं, तो ये आपसे कोई सवाल जवाब भी नहीं करेंगे। क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि सरकारी स्कूल लगातार बंद किए जा रहे हैं। ना जाने कितने स्कूल गवर्नमेंट जो है बंद हो गए, और कितने ऐसे स्कूल हैं जिनकी कोई उचित व्यवस्थाएं नहीं हैं। यहाँ तक कि ना स्कूल में पानी पीने की सही से व्यवस्था है, ना उसमें छत की व्यवस्था है, पानी बरसता है तो टपक टपक चूता है, मतलब रिश्ता है, उसमें सही से बैठने की जगह नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए ये मूवमेंट किया गया था कि कैसे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आ सके, कि जिससे कि कल जो बच्चे यही पीटे गए हैं, पिटाए हैं, किन्हीं के सर में चोट लगी है, भारी गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं, किसी के पैर में, कहीं नाक में, कहीं कहीं, मतलब कहीं नहीं देखा। अरे तुम्हें लाठी डंडे उन्हें चलाना ही था तो पैर के नीचे पाँव में मारते। मतलब जहाँ आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोज वायरल पड़े हैं कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। कितना भी बड़ा पत्थर आपके हृदय में रखा हो, वो भी पिघल करके, कि वो हृदय नहीं, वो पत्थर है कि जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, कि जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधारा नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है कि जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अरे कल यही बच्चे, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, देश के विभिन्न क्षेत्र में जा कर के
अपना कीमती योगदान, कीमती सेवाएं देंगे, जिससे कि हमारे भारत माता का यश, गौरव, सम्मान, कीर्ति बढ़ेगा। और उनको आपने आज इस कंडीशन पे ला करके छोड़ा। अरे क्यों नहीं लगवा दिया तोप, क्यों नहीं लगवा दिया तोप, जिससे कि ना ये मुद्दा ही कभी उजड़ता, कभी उमड़ता, ये जनसैलाब भी कभी लाइफ में नहीं उमड़ता। और आज इस सरकार ने छात्राओं को वो पैगाम दिया है कि ये बच्चे कभी भविष्य में ऐसे कलेक्ट होने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूज़ में लगातार ऐसी खबरें बनी रही कि बच्चे अपने माँ बाप से छिपा छिपा करके आए थे कि ये जो कीमती समय है हमारे आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगा, हम अपने पेरेंट्स को कुछ खुशियाँ दे पाएंगे। और आपने इस टाइप से खुशी उनको रिटर्न की है, तो वो जा कर के घर में क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे। ये आंखें नम हो जा रही हैं कि 2 शब्द बोल पाऊं, लेकिन ये सरकार सुनने के लिए मतलब तैयार नहीं है। कोई 2 शब्द नहीं बोल पा रही। अरे 20 बजे तक बोला तो कोई बात नहीं थी। अरे कल अगर नम हुई हो, अगर वो पत्थर थोड़ा सा पिघल रहा हो, तो प्लीज़ उन बच्चों को ध्यान में रखिए और उनके बीच कुछ अपना कीमती समय उनके बीच में स्पेंड करिए। और उनके जो सवाल हैं, जवाब हैं, उनसे आपस में बैठ करके थोड़ा सा मिल बांट करके समझौता कीजिए, देखिए, विचार करिए। नहीं तो फिर हम लोग यही सोचेंगे कि शिक्षा तो नष्ट हो ही रही है, कि आगे ये जो बच्चे आए हैं ये अब आगे क्या तैयारी कर पाएंगे। ये बहुत बेहद गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं जनाब। इनके भी मन में एक आशाएं, उम्मीदें होती हैं कि हम परिवर्तन करेंगे, हम इस गरीबी रेखा से लड़ेंगे और अपने आप खुद संघर्ष करके एक सफलता की कहानी रचेंगे। और आपने उन सफलताओं को इस रूप में बना दिया, इस रूप में बनाया। अरे वो समय था कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब और APJ अब्दुल कलाम साहब जी ने गरीब फैमिली को फेस करके आज साइंटिस्ट बने। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने आज भारत देश का संविधान रचा। वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने स्ट्रगल किया और भारत देश में योगदान दिया। यही वो बच्चे हैं जो आगे चल कर के भारत माता की इसी टाइप में, इसी रूप में सेवाएं देंगे, अपने मातृभूमि का यश, गौरव, सम्मान बढ़ाएंगे। और आपने इस रूप में रखा और आपसे उनसे सवाल जवाब करने पे ये उनको वापस दिया। ये तो मैं तो ये कहता हूँ कि अब मुझे आशा है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, कि मैं एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत देश में रहता हूँ जहाँ पर एक रिटन लिखित संविधान है। बहुत अच्छा संविधान है जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो इतना 3 साल लगभग लगा। 3 साल में बहुत अच्छा संविधान लिखा गया और आज संविधान इस रूप में हमें प्रेजेंट दिख रहा है। इस रूप में हमें दिख रहा है कि हम अपनी बातों को सही तरीके से रख भी नहीं पा रहे हैं। ये हमारा अधिकार नहीं है। शांतिपूर्वक बच्चे वहाँ गए थे, शांतिपूर्वक अपनी बात रखते, आप सुन सकते थे, आप उनसे बात कर सकते थे। और वो भी देख रहे होंगे कि भारत देश को आज़ाद कराने में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह, महात्मा गांधी इत्यादि प्रकार के जितने वीर, महान क्रांतिकारी वीर योद्धाओं ने योगदान दिया,
इन भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में, वो आज ऊपर से देख रहे होंगे, वो कोस रहे होंगे कि हमारा बलिदान आज व्यर्थ जा रहा है। हमने अपना बलिदान, अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर किया, तो ये गलत किया। क्यों गलत हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि वो इस दिन को देखने के लिए अपना बलिदान, योगदान नहीं दिया था कि हमारे आने के बाद, ये भारत आज़ाद होने के बाद ऐसे दिन देखे जाएंगे। ऐसा तो नहीं कामना किया होगा, इस सोच से तो नहीं उन्होंने अपना बलिदान दिया होगा। लेकिन हम डटे हैं, हम लड़ेंगे कि देख विघ्न बाधाओं को बहुविघ्न घबराते नहीं, और रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। कि देख विघ्न बाधाओं को बहुविघ्न घबराते नहीं, और रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। हम फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। जब तक इस शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम फिर लड़ेंगे, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर चलाना। क्योंकि हम इस देश को आप देख रहे हैं बर्बाद होते हुए, लेकिन जो वीर सच्चा क्रांतिकारी होगा, क्रांतिकारी का मतलब ये नहीं होता कि उसकी सिर्फ मूर्ति बने या कुछ बने, मूर्ति बने या ना बने। क्रांतिकारी के विचार महान होते हैं, ठीक है। वो क्रांतिकारी की यह डेफिनेशन होती है, यह सच्ची परिभाषा होती है कि तुम देख सकते हो भारत देश को नीलाम होते, बदनाम होते, गिरते हुए, लेकिन ये सच्चे वीर फिर लड़ेंगे, फिर उठेंगे, शिक्षा में परिवर्तन ला कर ही रहेंगे। ये जो पेपर लीक लगातार चल रहे हैं, इस शिक्षा मंत्री सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको रिजाइन देना चाहिए। एक अच्छी जो इस पद का सही से निर्वहन कर सके, उसको इस पद पर नियुक्त किया जाए, ये मांग हमारी है। और आगे जो सिस्टम में गड़बड़ियाँ चल रही हैं, इनके भी खिलाफ हम फिर लड़ेंगे, फिर उठेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, जय।